क्या आपको लगता है कि बल्ब थॉमस एडिसन ने बनाया था? अगर हां, तो आप आधी सच्चाई जानते हैं। असलियत यह है कि रोशनी की यह खोज कई दिमागों, कई असफलताओं और उस जिद की कहानी है जिसने इंसान को अंधेरे से बाहर निकाला। जरा कल्पना कीजिए, 19वीं सदी से पहले का वो जमाना। जैसे ही सूरज ढलता, पूरी दुनिया पर अंधेरा छा जाता। सड़कों पर टिमटिमाते दिए, घरों में मोमबत्तियां और तेल के लैंप जिनसे धुआं और बदबू निकलती थी। रात का मतलब था कामकाज बंद, दुकानें बंद और इंसान को अंधेरे के हवाले करना। लेकिन इंसान का सपना हमेशा यही रहा, क्या रात को दिन बनाया जा सकता है? यही सपना लेकर इंग्लैंड के वैज्ञानिक हम्फ्री डेवी सामने आए। सन 1810 के आसपास उन्होंने बैटरी और तारों की मदद से कार्बन के टुकड़े को गर्म किया। अचानक वह कार्बन तेजी से चमक उठा और दुनिया ने पहली बार बिजली की रोशनी देखी। इसे कहा गया आर्क लाइट। यह इंसान की सबसे पहली जीत थी अंधेरे के खिलाफ। लेकिन यह जीत अधूरी थी। रोशनी बहुत तेज थी, आंखों को चुभती थी और सबसे बड़ी बात, इतनी खतरनाक और अस्थिर थी कि घर में रखना नामुमकिन था। लेकिन फिर भी एक सपना जगा था। अब इंसान ने देख लिया था कि बिजली से अंधेरा हराया जा सकता है और यहीं से शुरू हुई असली दौड़। रोशनी की तलाश की दौड़। कोई चाहता कि अंधेरे पर उसकी मोहर लगे। वारेन डेलारू ने 1740 में प्लैटिनम कॉइल के साथ प्रयोग। प्लैटिनम यानी एक कीमती धातु जो गर्म होकर चमक सकती थी। रोशनी तो मिली, पर प्लैटिनम इतना महंगा था कि बल्ब की कल्पना सिर्फ अमीरों के लिए ही हो सकती थी। आम आदमी तक यह रोशनी कभी पहुंच ही नहीं पाई। इसके बाद आए रूस के अलेक्जेंडर लोडिकिन। 1872 से 74 के बीच उन्होंने अलग अलग डिजाइन पर काम किया। उनके बल्ब्स कुछ देर तक तो जलते लेकिन टिकते नहीं थे। फिलामेंट जल्दी जल जाता या वैक्यूम ठीक से नहीं बन पाता। लेकिन लोडिजिन की कोशिशों ने रास्ता जरूर तैयार किया। इसी दौरान इंग्लैंड में जोसेफ विल्सन स्वान ने ठान लिया कि अंधेरे को हराना है। उन्होंने कॉटन और पेपर को कार्बनाइज करके धागे से फिलामेंट बनाए और बेहतर वैक्यूम ग्लास बल्ब्स में फिट किए। और फिर 18 दिसंबर 1878 को इतिहास बना। स्वान ने सार्वजनिक रूप से अपना इनकैंडेसेंट लैंप जलाकर दिखाया। सोचिए उस पल को, भीड़ के सामने अचानक रोशनी का फैल जाना। लोग दंग रह गए। थिएटर और हॉल में स्वान के बल्ब्स लगाए गए और पहली बार इंसान ने महसूस किया कि अंधेरे पर जीत सचमुच संभव है। यह अब सिर्फ प्रयोग नहीं था, यह उम्मीद थी। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका में थॉमस एडिसन अपनी प्रयोगशाला में दिन रात जुटे हुए थे। एडिसन ने सोचा कि अगर बल्ब सफल होना है तो सिर्फ फिलामेंट नहीं, पूरा सिस्टम चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क, हाई रेजिस्टेंस फिलामेंट और मास प्रोडक्शन, यही वो चुनौती थी जिसे एडिसन ने चुना। उनकी टीम ने सैकड़ों हजारों एक्सपेरिमेंट्स किए, यहां तक कि इंसानी बाल तक फिलामेंट के तौर पर जलाए गए। हर फेलियर ने उन्हें और निखारा और आखिरकार कार्बोनाइज्ड बैम्बू ने कमाल कर दिया। यह फिलामेंट 1000 से 1500 घंटे तक जल सकता था। अब बल्ब प्रैक्टिकल था और अफोर्डेबल भी। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं थी। स्वान ने इंग्लैंड में अपना दावा किया, एडिसन अमेरिका में। लिटिगेशन का खतरा था। अंततः समझौता हुआ। 1883 में बनी एडिसन एंड स्वान यूनाइटेड यानी एडिस्वान कंपनी। इससे तकनीक और बिजनेस दोनों को बड़ा मंच मिला और कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। लुइस एच लैटिमर ने कार्बन फिलामेंट के मास मैन्युफैक्चर को आसान और रिलायबल बनाया। उनके बिना बल्ब बड़े पैमाने पर नहीं बन पाता। और भी कई नाम हैं जिनकी कोशिशों ने रोशनी को आम आदमी तक पहुंचाया। ये जीत किसी एक आदमी की नहीं थी, बल्कि सैकड़ों दिमागों, हजारों एक्सपेरिमेंट्स और अनगिनत फेलियर्स का परिणाम थी। बल्ब ने सिर्फ रोशनी नहीं दी, यह समाज बदल गया। फैक्ट्रियां रात भर चलने लगी, सड़कों पर सुरक्षा बढ़ी, स्कूल और थिएटर रात तक खुले रहने लगे, बच्चों की पढ़ाई देर तक जारी रह सकती थी, अंधकार का डर कम हुआ। बल्ब सिर्फ एक उपकरण नहीं था, यह सोशल रेवोल्यूशन बन गया। आज हम एलईडी, सीएफएल और स्मार्ट लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। बस एक स्विच दबाइए या अलेक्सा से बोलिए और पूरा कमरा रोशनी से भर जाता है। हमें यह सब आम लगता है, लेकिन अगली बार जब आप लाइट ऑन करेंगे, याद रखिए, यह सिर्फ एक बल्ब नहीं जलता, बल्कि 200 साल से भी अधिक की मेहनत, जिद और इंसानी सपनों की चमक आपके सामने आती है।